नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही मीठा प्रसंग है जिसका आप रसपान करेंगे तो वाकई अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं तो आपको अपने हिंदू और सनातन धर्म होने पर गर्व होने लगेगा। आज के इस वीडियो में जब एक मुस्लिम लड़की बागेश्वर दरबार में आती है, उसके साथ कैसा सलूक होता है कि वह देख करके हैरान रह जाती है। वह यह देख के आश्चर्यचकित हो जाती है, अचंभित हो जाती है कि ऐसा चमत्कार केवल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में ही हो सकता है। तो आइए देर ना करते हुए हम प्रसंग को शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। उस पंडित जी का एक छोटा सा परिवार था। उनका मात्र एक इकलौता पुत्र था। वह पंडित जी बागेश्वर धाम के बहुत बड़े भक्त थे। वह बागेश्वर धाम के दरबार हमेशा जाया करते थे। वह जो पंडित जी थे वह एक पुजारी थे। उनके घर के बगल में एक मंदिर था, उस मंदिर के वह पंडित जी पुजारी थे। अब उनके घर के बगल में मंदिर और मंदिर के बगल में घर। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी। उसके बाद वह पंडित जी जो है बागेश्वर धाम के भक्त हो गए थे, तो उन्होंने बागेश्वर धाम की एक मूर्ति लाकर वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब जब भी उस पंडित जी को समय मिलता था तो वह बागेश्वर धाम के जो है साथ जो मूर्ति स्थापित की तो वहां लिपटे रहते थे। उनके भजन स्मरण करते रहते थे। बागेश्वर धाम की कृपा से उनका परिवार जो है खुशी खुशी चलता था, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। जितना मिलता था उतने में वो बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन सुबह सुबह वह पंडित जी जैसे बागेश्वर धाम का जो प्राण प्रतिष्ठा किए थे, मूर्ति की स्थापना किए थे, उस मंदिर को जैसे ही खोलते हैं तो वह क्या देखते हैं? वह देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की रहती है जो चादर में लिपटे हुए काफ़ी बेसहारा दीन दुखिया लड़की थी। वहाँ पर दरवाजे पर लेटी हुई है। उसके शरीर पे इतने निशान थे, उसके चेहरे पे इतने निशान थे कि ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। वह पंडित जी सोचने लगे कि आखिर ये कौन लड़की है जो आकर के यहाँ मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। वह पुजारी, वो बाबा उस लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो नहीं उठती है क्योंकि वह मूर्छित थी, वो बेहोश की हालत में थी। उसको पानी भी मारते हैं लेकिन वह नहीं उठती है। पानी के छींटे मारने के बाद कुछ देर बाद उस लड़की को होश आया और वह लड़की उठ करके बैठ गई। वह पुजारी जी बोले कि तुम कौन हो? वह बोली कि मैं एक बहुत बड़ी दुखियारी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, मुझे बहुत बड़ा कष्ट है, मेरे को लोग मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप जो है मुझे अपने पास शरण दे दीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। चूँकि वह पुजारी जी बागेश्वर धाम के भक्त थे, वो बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। उनके मन में लाचार बेसहारा व्यक्तियों के प्रति बहुत दया थी। वह पुजारी बिना कुछ जांच पड़ताल किए, बिना कुछ पूछे उस लड़की को अपने घर में शरण दे दिया। वह लड़की धीरे धीरे घर में रहने लगी। इधर वह पुजारी बागेश्वर धाम की पूजा करता। और जब यह लड़की उस बाबा के शरण में रहने लगी, बाबा जब बागेश्वर धाम की पूजा पाठ करते थे, स्मरण करते थे, तो उसको भी ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। वह भी देखते ही देखते बागेश्वर धाम की भक्त होने लगी। एक दिन उस पुजारी की पत्नी कहती कि घर में नौजवान लड़की है और गांव के कुछ लोग अनसुना कह रहे हैं, आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं कि घर में नौजवान लड़की है, क्यों ना इसकी शादी हम अपने लड़के से कर देते हैं ताकि लोगों की जो है जुबान बंद हो जाएंगे। यह लड़की बहुत नेक दिल की है, यह भी धीरे धीरे बागेश्वर धाम की भक्त हो चुकी है, क्यों ना इसकी शादी हम अपने लड़के से ही कर देते हैं। वह लड़की अपने साथ में एक लाल कलर का गट्ठर लिए रहती। वह जहाँ कहीं भी जाती वह लड़की उस लाल कलर के गट्ठर को अपने साथ में लिए रहती। वह लड़की उस पंडित जी के घर में रहने लगे। धीरे धीरे करके उस लड़की को भी उस पंडित जी के लड़के से प्रेम हो गया। वह पुजारी जी अपने लड़के से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम उस लड़की से शादी करना चाहोगे? उनका लड़का कहता है कि हाँ पिताजी, अगर आप राजी हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उस पुजारी की पत्नी ने
उस लड़की से पूछा कि बेटी क्या तुम मेरे लड़की से शादी करोगे। उसके बाद वह लड़की शर्मा गई। वह मुस्कुरा करके घर में चली। उसके बाद पुजारी की पत्नी समझ गई कि इस लड़की ने हामी भरी, यह लड़की शादी करने के लिए राजी है। वह पुजारी अपने लड़के और उस लड़की के धूमधाम से विवाह कर दिया। अब दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहने लगे। अब अगल बगल मोहल्ले के लोग कुछ नहीं कह पाते। लेकिन जब दोनों साथ रहने लगे, एक दिन हुआ क्या, वह लड़की जब अपने पति के साथ कमरे में थी तो एक गट्ठर लिए हुए थी। जब उसका पति देखा कि ये गट्ठर, वह जा रहा था गट्ठर को खोलने, लेकिन वह बोली कि नहीं, इस गट्ठर को मत खोलिए। वह कहती है कि आपको मेरी कसम, आप इस गट्ठर को कभी मत खोलिएगा। चूँकि वह जो लड़का था उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। वह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इसके दिल को कभी ठेस पहुँचे, इसको मन में कभी तकलीफ हो मेरी वजह से। वह इतना प्यार उस लड़की से करता था। इसलिए वह लड़का कहा कि यदि तुम्हें इस गट्ठर से खुशी मिलती है तो मैं कभी इस गट्ठर को नहीं खोलूँगा। लेकिन इस तरीके से कुछ दिन चलता रहा। एक दिन उस लड़की का तबीयत खराब हो जाता है। वह लड़का, वह पंडित, पुजारी की पत्नी, सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि मेरी प्यारी लाडली की कैसे तबीयत खराब हो गई। क्योंकि वह लोग उसे अपनी बहू नहीं, उसको अपनी बच्ची मानते थे। इतना लाड प्यार दुलार उसे देते थे जितना कि अपने बच्ची को लोग देते हैं। वह खुशी से पागल हो गई कि इतना प्यार कभी नहीं मिलता मेरे को। वह धीरे धीरे उस लड़की का प्रेम और बढ़ता चला गया। एक दिन वह लड़का देखा कि मेरी पत्नी, एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी आधी रात को कहीं जाती है। वह आधी रात को जाती है, वह गट्ठर को लेकर के आधी रात को कहीं जाती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। जब उस लड़की का यही नित्यदिन का कार्य था, और रात्रि के समय उस गट्ठर को लेकर के जाते थे आधी रात्रि में। उस लड़के ने सोचा कि जब इसका नित्यदिन का कार्य है तो मैं एक दिन इसको छुप करके देखूंगा यह जाती कहाँ पे है। तो एक दिन वह रात को जब जाती है तो वह लड़का उनके पीछे पीछे जाता है, अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है। वह जो है खेतों में जाती है, जो नहर होता है नहर के पुल के नीचे, वो उस गट्ठर को खोलते और कुछ टोटके करके चली आती है। उसी दिन वह लड़का उसको देख जाता, वो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आती हो। तो वह लड़की कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप किसी से मत बताना, आप चुपचाप घर पे चलिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। वह लड़की रोते रोते अभी सारे दास्तान को बताने लगती है। वह कहती है कि मैं एक मुस्लिम धर्म की लड़की हूँ, मेरा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, मेरा धर्म मुस्लिम मजहब है। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही विवाह करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। किसी तरीके से मैं इनकार की, लेकिन उसी बीच मुझे एक ब्राह्मण के लड़के से प्यार हो गया और मैं अपने घर वालों के खिलाफ होकर के उस ब्राह्मण के लड़के से विवाह कर लिया। जिसके बाद मेरे घर वाले पूरे रुष्ट हो गए, मेरे से नाराज हो गए, विद्रोह करने लगे। उसके बाद मैं अपना घर बार सब कुछ, माँ बाप सब कुछ छोड़ करके मैं उस ब्राह्मण के लड़के के घर चली गई। उसके घर जाने के बाद 2-4 दिन उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, 2-4 दिन अच्छे से जान मान किया, लेकिन उसके बाद वह गंदे व्यवहार करने शुरू कर दिए, मेरे साथ गंदे व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी दारू पी कर आते थे, मैंने पूरे परिवार वाले मेरे साथ प्रताड़ना करते थे, मेरे को मारते थे। देखो मेरे शरीर पे अभी भी बहुत सारे दाग हैं। मेरे पूरे परिवार वाले, उस ब्राह्मण के परिवार वाले मुझे बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। मेरे शरीर पर अभी भी बहुत सारे दाग हैं। मैंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, माँ बाप को ठुकरा करके मैंने ऐसा करके बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि ब्राह्मण के लड़के से शादी किया और मेरे साथ ऐसी अनहोनी हो गई। और इस प्रकार से मुझे ब्राह्मण के प्रति घृणा पैदा हो गया, मुझसे जलन पैदा हो गई कि ब्राह्मण जात के लोग ऐसे होते होंगे जो शादी विवाह करने के बाद एक औरत के साथ ऐसे प्रताड़ना करते हैं। मुझे हर ब्राह्मण जात के लोगों से घृणा पैदा होने लगी। और एक दिन उस ब्राह्मण के लड़के ने, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, उसने तो हद ही कर दिया। उसने मुझे ले जा करके पैसों के लालच में बेच दिया। मुझे वह कोठे पे ले जा करके बेच दिया। वहाँ से मैं भागना चाहती तो भाग भी नहीं सकती थी। अब वहाँ जाने के बाद मेरे साथ और घिनौने काम होने लगे। मैं वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन नहीं भाग पाती,
क्योंकि मुझे बेच दिया था। वहाँ मेरे साथ और गंदी गंदी हरकतें, घिनौना काम होने लगी। उसके बाद मैं वहाँ से भागने की विचार बनाया। रात्रि के समय छत से कूद करके भागी, लेकिन भागते वक्त मुझे एक औरत ने देख लिया। वह 2-4 लोगों को लेकर के पीछा तो की, लेकिन रात्रि के समय था। मैं भागते भागते एक झाड़ी के पीछे आकर के छुप गई। उसके बाद मैं भागते भागते यहाँ पर आई तो मुझे यह भगवान का दरबार दिखाई दिया। और यहाँ पर आने के बाद मैं मंदिर में छुप गई। मंदिर में आने के बाद मेरे को कोई नहीं पाया और मुझे भगवान ने बचा लिया। और मैं मंदिर में मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। तो सुबह होने के बाद तुम्हारे पिताजी से मेरा मुलाकात हुआ, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया। अगर मेरे से कोई गलती, कोई पाप हुआ तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम भी एक ब्राह्मण ही हो, तुम भी एक ब्राह्मण समाज से ही हो। इसलिए मुझसे अगर कोई गलती हुई तो तुम मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मेरे सास ससुर हैं, जो पुजारी हैं और पुजारी की पत्नी हैं, उनका प्रेम देखकर मुझे बहुत आनंदित हुआ कि क्या परिवार है। ऐसे परिवार में रहना स्वर्ग जैसा महसूस होता है कि जितना आप लोग मुझे प्रेम देते हैं, जितना आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, इतना प्यार, इतना प्रेम मुझे कहीं पर नहीं मिला। इसलिए मेरे मन में कुछ ऐसे टोटके थे। उस जो ब्राह्मण ने मुझे मारा, मुझे पीटा, उस ब्राह्मण के प्रति मैं जाकर एक टोटके करते थे जिससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसा अगर मैं बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाकर अगर मैं ऐसा अन्याय कार्य करूंगी तो ज़रूर मेरे साथ कोई ना कोई अनहोनी होगा। इसलिए मैं आज से आपकी कसम खाती हूँ कि मैं ऐसे कोई टोने टोटके नहीं करने जाऊंगी। आज के बाद मैं इस गट्ठर को फेंक दूंगी। इसको फेंकने के बाद वह कहती है कि यह सारा कुछ जानने के बाद अगर आप मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अगर आप भी चाहते हो तो आप मुझे लात मार दीजिए। यह कहने के बाद वह लड़के बहुत रोने लगते हैं। चूँकि वह लड़का अपनी पत्नी से बहुत अथाह प्रेम करता था। वह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी पत्नी को किसी प्रकार का तकलीफ हो। इसलिए वह उस लड़की को उठाता और गले से लगा लेता है। कहता है कि सुनो प्रिय, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि इस बात को मैं अपने गले में दबा लेता हूँ। इसे मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल ही नहीं, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। इस बात को मैं अपने पास तक सीमित रखूँगा, क्योंकि मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ। यह कहते हुए उस पुजारी के लड़के ने उस लड़की को गले लगा लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो चुका है, वह मेरी हो चुकी है। क्योंकि वह कहती थी कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन मैं आज के बाद कभी भी मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करूँगी। मैं आज से हिंदू सनातन धर्म का पालन पोषण करूँगी। मैं हिंदू सनातन धर्म का पूजा पाठ करूँगी, विश्वास करूँगी। वह कहती है कि मुझे बागेश्वर धाम सरकार पर बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है कि इनके दरबार में जो अर्जी लगा करके जाते हैं उनकी जरूर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बागेश्वर बालाजी जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है उनकी सभी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं हिंदुत्व अपनाऊंगी, सनातनी बनूंगी और मेरा जो बच्चे का जन्म होगा उसमें हिंदू का नाम दूंगी। वह लड़की कहती है कि मैं हिंदुत्व हूँ, अब मेरे अंदर मुस्लिम का कोई पहचान नहीं रहेगा और मैं किसी से भी सीना ठोक के कहूँगी कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। उसके बाद वह बागेश्वर बालाजी का पूजा पाठ करती रही। उसके साथ सब कुछ अच्छा होता रहा और वो अपना जीवन सुखमय बनाती रही। तो ब्रदर्स को मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।